इस्तेकाम पार्टी का मुस्तकबिल, क्या हम कहें कि पार्टी इज़ ओवर, अभी बनी भी नहीं थी, ख़त्म हो गई। जो पहला सवाल मैंने पूछा था, पंजाब का इलेक्शन है, आप क्या करेंगे? आपके बगैर क्या वाकई कोई हुकूमत नहीं बनेगी? देखें, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह ताला इस बहुत बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो हमारी इस इतवार को हो रही है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इंशाल्लाह हमें इस इतवार को ज्वाइन कर रहे हैं। ये जनूबी पंजाब महाज तो नहीं? नहीं। अच्छा। ये हमारे सेंट्रल पंजाब से। अच्छा। तो हमारे पास जो दोस्त हैं वो बहुत सारे इंतज़ार में थे कि हुकूमत जो है वो अपनी ये मुकम्मल कर ले और 9 तारीख को या 10 तारीख को ये ख़त्म हो रही है। आप इसके बाद देखेंगे हमारी बहुत सारी ज्वाइनिंग इसके बाद शुरू होंगी। पीटीआई के देखें, हमने ज़्यादातर वो लोगों को टारगेट किया है जो पहले पीटीआई में थे, और पीटीआई से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं लेकिन अभी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया। अपने हलकों में लोगों के मसले मसाइल होते हैं जी, उन्होंने लोगों को कन्विंस करना होता है, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स होते हैं लोगों के सियासी, तो वो जब उनको ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो वो फिर फैसले करते हैं। और ये क्या पीपल्स पार्टी की तरफ जाने वाले लोग थे जिनको कि आपके साथ, क्योंकि आप पे इल्जाम है कि किंग्स पार्टी है? देखिए, पीपल्स पार्टी में पंजाब में जाने का कोई रुझान नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि कोई बंदा जो है वो सिंध में जो है वो PMLN में जाना चाह रहा है तो कोई नहीं जाना चाह रहा। इस तरह यहाँ पे पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई रुझान नहीं है। यहाँ पीपल्स पार्टी कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता। आप बेशक जाके जिसको मर्जी पूछ लें, उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या वो PMLN में चले जाएं, पीटीआई तो वो छोड़ चुके हैं, पीटीआई उनको निकाल चुकी है, ठीक है। दोनों सूरतें हैं, जिन्होंने पहले पीटीआई छोड़ा था उसके बाद पीटीआई वालों ने उनको नोटिस भी भेज दिया, वो पहले ही छोड़ चुके हैं, फिर भी उनको टर्मिनेशन नोटिस भेज। लेकिन उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन है, या वो PMLN में जाते हैं या वो IPP में जाते हैं। अगर वो IPP में नहीं जाते तो PMLN में तो ऑलरेडी उनके मुकाबले में दोस्त मौजूद हैं जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो जब आप, तो आपका कोई इत्तेहाद PMLN के साथ भी अगर PMLN में लोग ऑलरेडी मौजूद हैं जिनके खिलाफ लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, तो ये सारे अगर वहां चले जाएंगे तो ये वहां जाके इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? तो IPP में वो PTI के लोग आ रहे हैं जिनके साथ हम इकट्ठे रहे हैं। हम PTI में सारे दोस्त जो थे वो इकट्ठे थे, हमने 10 साल इकट्ठे मेहनत की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PTI को कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे अगले इलेक्शंस में? जी, PTI के लिए अगले इलेक्शंस जो हैं वो काफी मुश्किल होंगे। कैसे कि एक तो चेयरमैन नाहल हो सकते हैं, उनके पास कैंडिडेट्स की काफ़ी कमी होगी, और मेरे ख्याल में क्योंकि इनके कैंडिडेट्स इस वक्त जो रह गए हैं वो सारे रुपोश हैं, इस वक्त सब अंडरग्राउंड है। और अगर आप इस वक्त पीटीआई की पूरी मैनेजमेंट देखें तो उसमें से बहुत कम लोग हैं जो कि आपको इलाकाई सतह के लोग जो कि MP रहे हैं या पुराने MNA रहे हैं जिन्होंने अभी तक पीटीआई नहीं छोड़ी, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो कि इस वक्त सरफेस पे हैं। लेकिन खान साहब, वो तो पीटीआई के जो वोटर हैं वो आपको क्यों वोट देंगे? वो तो इसलिए वोट देंगे क्योंकि हमने जो IPP बनाई है इसमें हम वो नज़रिया लेके आ रहे हैं जिसके तहत हमने 10 साल पीटीआई में गुजारे थे। देखिए, हम आज लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर हमने मफाद के लिए काम करना होता तो हम उस दिन पीटीआई में ना जाते जिस दिन पीटीआई के पास एक काउंसलर भी नहीं था। जब मैं 2010 में या 11 में गया था, क्या कभी मुझे यकीन था कि इमरान खान 2018 एक दिन आएगा और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? हमने तो एक नजरिए के तहत, एक जज्बे के तहत पीटीआई ज्वाइन की थी। आज अगर हम आए हैं तो हम अपना एक साथ एक नस्बुलैन लेके आए हैं, हम एक उम्मीद लेके आए हैं और लोगों को ये बता रहे हैं। देखिए, हमारा जो, आप अगर मंशूर भी देख लें, सबसे ज़्यादा आसान जो चीज़ हमने उसमें की है कि जी हमने गरीब आदमी को एक तो उसका बिल माफ़ करना। सबसे ज़्यादा मसला इससे लोगों को क्या है? अभी देखें, इस हुकूमत ने लोगों का जो है वो कचूमा निकाल दिया, और जो अभी 20 रुपए इजाफा हुआ है पेट्रोल में, वो जो रही सही कसर थी मेरे ख्याल में वो भी पूरी करके हुकूमत जा रही है। अब इस हुकूमत ने जब अगली दफा वोट मांगने जाना है तो किस तरह से वोट मांगेंगे? और वो जो 4 साल इनके साथ आपकी कोई सीट एडजस्टमेंट भी नहीं होने लगी। 4 साल जो इमरान खान साहब ने इस कौम के साथ किया और 1 साल इस हुकूमत ने किया, इनके साथ हम किस तरह जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं? कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जाके अब जब वोट मांगने हैं, ये जो अभी लोगों का हाल हुआ है इस पूरे 1.5 साल में, पहले इमरान खान साहब 3.25 साल पहले वो कचूमा निकाल के लोगों का, और उसके बाद जो कसर रह गई थी वो पूरी आगे कर दी। अब देखिए, 4 दिन रह गए इनके जाने में और ये उस दिन 20 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो ये जब वोट मांगने जाएंगे लोगों के साथ तो हमने उनको बताया कि हम आपके लिए पेट्रोल जो है उसकी कीमत हम आधी कर रहे हैं मोटरसाइकिल वाले के लिए। हम जो आपका ट्यूबवेल है
उसके गरीब जो हमारा किसान है जिसकी 12.5 एकड़ तक है, उसके ट्यूबवेल के ऊपर जो बिजली का खर्चा है उसको बिजली को हम फ्री कर रहे सिर्फ हैं। पंजाब स्पेसिफिक आप इसका आपका एजेंडा है। लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल पंजाब स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा। इंशाल्लाह ताला हमारा कैंडिडेट जो है वो जंगीर सारे खान मुल्क में तरीन है। होंगे। अच्छा। हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं जंगीर खान तरीन। हम पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएंगे, उसमें अपने कैंडिडेट पुट करेंगे पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ताला देंगे। आप टाइम आने दें, टाइम आने दें, ठीक है। आप जो है ना जी वो जंप ना करें। अच्छा। इंशाल्लाह ताला टाइम आने दें और देखेंगे कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको ये 2000 मुझे 12, 13, 14 याद आ गया। उस वक्त पीटीआई के पास भी कैंडिडेट्स नहीं होते थे, ठीक है। तो ये टाइम की बात होती है। फिर उनको फिर पूरी सपोर्ट दी गई थी ना, वो सपोर्ट आपके साथ है। ये तो आज तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मुझे कहा जाए। ये तो अब इंशाल्लाह ताला जब टाइम आएगा ना तो तब सब देखेंगे।